खुद जाति और वर्ग के अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो ये छठा अध्याय है, संरचना, स्त्रीकरण और प्रक्रियाएं। यहाँ से नोट्स बना सकते हो। मैं आपको पूरी बता दूं कि जाति कहाँ है। यहाँ भी टॉपिक है जाति व्यवस्था, अर्थ और परिभाषाएं आप देख सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे इसकी परिभाषा वगैरह। ये रही इनकी सारी परिभाषाएं। व्यवस्था की विशेषताएं हैं जो एन के दत्ता ने जाति विशेषताएं बताई थी, और एन के दत्ता, किंग्सले डेविस और जीएस घुरिये ने बताई थी। उसके बाद है ना, जीएस घुरिये की पुस्तक याद रखना, जाति, वर्ग और व्यवसाय। इसके अंदर भी इन्होंने जाति व्यवस्था की कुछ विशेषताएं बताई थी, आप देख सकते हो। विशेषताएं हैं जाति के कार्य और गुण कौन कौन से हैं, ये भी देख सकते हो आप। ये जाति के कार्य व गुण, व्यवसाय का निर्धारण, मानसिक सुरक्षित जीवन साथी का चुनाव, सामाजिक सुरक्षा, व्यक्ति के जितने भी हैं, ये सारी जाति व्यवस्था के अकार्य और अवगुण। ये जाति व्यवस्था के दोष हैं, देख सकते हो आप। ये सारे दोष हैं। जाति के प्रतिमान कौन कौन से हैं, ये है। पूरी पीडीएफ दिखाओ तो ये पूरी पीडीएफ है, आप देख सकते हो जाति व्यवस्था की। और फिर है वर्ग, ये रहा वर्ग, और ये है वर्ग की जो वर्ग, और ये वर्ग की परिभाषाएं कहाँ दी हुई है, यहाँ दी हुई है। किस किसने दी, क्या दी है, ये रही। मैकाइवर पेज के अनुसार, कॉल मार्क्स, मैक्स वेबर, और मैंने सारी लिखाई हुई है। वर्ग की जो विशेषताएं हैं ये देख सकते हो। ये विशेषताएं हैं, वर्ग की विशेषताएं है ना। उपवर्गों का निर्माण है। वर्ग के निर्धारण के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं, तो आर्थिक स्थिति है, व्यवसाय की प्रकृति है, निवास स्थान का आधार, ये सभी है। शिक्षा है, वो धर्म है, जाति है, बुद्धिजीवी किस तरह से होता है, ये सभी। शासक वर्ग, मजदूर वर्ग, या श्रमिक जो नए वर्ग बने हैं ना, वो है, देख सकते हो आप। ये आरबीएससी की पीडीएफ है ना, इसलिए जाति और वर्ग में अंतर यहाँ देखोगे आप पूरा का पूरा। ये प्रजाति है, और प्रजाति की विशेषताएं भी हैं, प्रजाति के लक्षण भी हैं। ये टॉपिक तो है नहीं, लेकिन इससे जुड़ा हुआ है। प्रजाति अलग से टॉपिक है ना, प्रजाति की परिभाषाएं वगैरह। ये हमारे इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि आपको पीडीएफ दूँ बस। लिंक जेंडर भी हमारा टॉपिक नहीं है, हमारे सिर्फ जाति और वर्ग ही थे, लेकिन ये पूरी यूनिट है आरबीएससी की बुक में, इसलिए मैं बता रही हूँ। और उसके बाद ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, और ये एमसीक्यू वो करेंगे हम। देख सकते हो आप, यहाँ से आपको जाति और वर्ग के सारे जो पीडीएफ मिलेगी। और आप अगर कहोगे कि इसकी एमसीक्यू की पीडीएफ डाल दो तो इसकी डाल दूंगी। अगर आप कहोगे पूरी यूनिट की, जो आरबीएससी की यूनिट है संरचना, स्त्रीकरण, प्रक्रिया, जिसके अंदर जाति और वर्ग दो टॉपिक दिए हुए हैं, उसकी भी अगर आप चाहोगे तो मुझे कमेंट करना, तो मैं आपको मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ आपको शेयर कर दूँगी। और कल मैंने जो है ना समाजशास्त्र की अर्थ परिभाषा, उसकी एमसीक्यू की शेयर मैंने पीडीएफ शेयर की है। और मूल अवधारणा, जिसके अंदर मैंने समाज, सामाजिक समूह, संस्थाएं, परिस्थिति, भूमिका, उसके भी एमसीक्यू की मैंने पीडीएफ शेयर की है। और सामाजिक परिवर्तन की भी एमसीक्यू की है। अगर आप बोलोगे कि पूरे पाठ की मुझे चाहिए तो वो बोलना, तो कमेंट करना, तो मैं आपको उसकी भी शेयर कर लूँगी। अभी इसके एमसीक्यू बता दूँ, इनमें से कौन सा सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है, तो आवश्यकताएं हैं। सामाजिक संरचना की इकाइयाँ मनुष्य हैं ही हैं। ये परिभाषा किसने दी थी, रेडल्फ ब्राउन ने दी थी। किसने दी थी, सामाजिक संरचना के अंदर ही जाति और वर्ग आते हैं। जाति, वर्ग, प्रजाति, संघर्ष, समूह, सहयोग, ये सभी लिंग भेद, ये किसके आते हैं, सामाजिक संरचना, यानी कि समाज की परिवर्तन जो प्रक्रिया किस तरह से होता है, किन किन विचारधाराओं से हुआ है, जाति से हुआ है, वर्ग से हुआ है, क्या क्या है। तो रेडक्लिफ ब्राउन, ये रेडक्लिफ ब्राउन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी परीक्षा में अभी प्रश्न आया है। निम्न में से कौन सी जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है। देखो, जाति व्यवस्था की विशेषता से प्रश्न आया है, अभी 2024 में आया या 23 में आया है। व्यवसाय अनिश्चित होते हैं, जाति व्यवस्था होती है ना, उसके जो व्यवसाय होते हैं अनिश्चित होते हैं। जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है, ये गलत है। व्यवसाय निश्चित होते हैं। जाति का निश्चित जन्म होता है। जाति के सदस्य अपनी जाति में ही विवाह करते हैं, ये भी सही। जाति में ऊंच नीच का सहस्त्रण पाया जाता। जाति में व्यवसाय अनिश्चित होते हैं, ऐसा नहीं है, ये क्या है, गलत है। जाति में व्यवसाय निश्चित होते हैं। कौन से होते हैं, निश्चित। निम्न में से कौन जाति नहीं है,
तो ये भील नहीं है। और ये परीक्षा में प्रश्न आया है, मैंने कहीं देखा है परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। ब्राह्मण वैसे शूद्र दिया, कहीं भील दे दिया, कहीं ब्राह्मण कुछ और नाम दे दिया, आया हुआ प्रश्न है, इसके अंदर भील है। और जाति एक बंद वर्ग है, मजूमदार और मदान। लिंग के आकार, लिंग के प्रमुख प्रकार क्या है, सॉरी, तो लिंग के प्रमुख देखो स्त्री है, पुरुष है, नपुंसक है। लिंग के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, तो स्त्री, पुरुष, नपुंसक तो सभी है। निम्न में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। सामाजिक प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा देगा, सहयोग देगा, संघर्ष देगा। जाति है ना, वो नहीं है, मैंने आपको पढ़ाया भी था। जाति सामाजिक प्रक्रिया का भाग नहीं। आजकल ऐसे ही प्रश्न घुमाने वाले आएंगे। क्रिकेट का मैच किसका स्वरूप है, ये प्रतिस्पर्धा का है। और ये आया है 2022 के एग्जाम में प्रश्न कि क्रिकेट का मैच किसका है, प्रतिस्पर्धा का है। और प्रश्न यहीं से आते हैं, देख लिए मैंने। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी, कार्ल मार्क्स ने दी थी। संरचना से आप क्या समझते हैं, जब समाज की समस्त इकाइयाँ विशेष क्रम में परस्पर व्यवस्थित होती हैं और एक जटिल समग्र का निर्माण करती है, उसे संरचना कहा जाता है। सामाजिक संरचना की परिभाषा दीजिए। कोजर और रोजनबर्ग के अनुसार संरचना का तात्पर्य सामाजिक इकाइयों में तुलनात्मक स्थिर और प्रतिमानित संबंधों से है। सामाजिक संरचना के आवश्यक तत्व, तो सामाजिक संरचना देखो, धर्म है, मूल्य है, मानदंड है, जाति, वर्ग, परिवार, संस्थाएं आदि शामिल है। तो जाति और वर्ग है ना, ये सामाजिक संरचना में शामिल है। मैंने इसकी यूनिट बहुत खोजी, जाति वर्ग कौन से यूनिट में है, जाति वर्ग कहाँ है, मुझे मिल ही नहीं रहे थे। फिर सामाजिक संरचना का जो टॉपिक था उसके अंदर कुछ मिलान हुए ना, मुझे पढ़ा तब पता चला कि हाँ ये इनके भाग है, तो ये उसमें मिलेगा, तभी मिला है। जाति में से क्या तात्पर्य है, तो जाति एक ऐसा खंडात्मक विभाजन है जो आनुवंशिकता पर आधारित रहकर अपने सदस्यों की व्यवसाय, खान पान, विवाह पर निश्चित स्थिति में रोक लगाती है। जाति का निर्धारण कैसे हुआ, तो जाति का निर्धारण होता है व्यक्ति के जन्म के आधार पर। वर्ग से आप क्या समझते हो, ये सभी है। प्रजाति का अर्थ, प्रजाति को नस्ल भी कहा जाता है। विशिष्ट वंशानुगत शारीरिक लक्षणों के आधार पर निश्चित की जाती है। समाज में शारीरिक लक्षणों वाले समूह को प्रजाति के नाम से पुकारा जाता है। और ये हमारे टॉपिक में नहीं है, जो जेंडर है। प्रतिस्पर्धा की परिभाषा, प्रतिस्पर्धा वाला आया था प्रश्न, इसलिए मैं यहाँ बता देती हूँ। प्रतिस्पर्धा एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। यह विरोधी व्यवहार के द्वारा व्यक्ति को दूसरे के उद्देश्यों को पराजित करके अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने का प्रोत्साहन देती है। प्रतिस्पर्धा के प्रकार, तो आर्थिक, सांस्कृतिक, पद, कार्य संबंधी, प्रजातीय प्रतिस्पर्धा है। संघर्ष किसे कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये बड़े, अगर RS मैन का दे रहे हो तो ये सब देख सकना, आपके टॉपिक हो अगर जाति और वर्ग या सामाजिक संरचना अगर टॉपिक हो तो भी देख लेना। ये है ना, देखो ये वर्गीकरण किया है किसने, विश्व के प्रमुख प्रजातियों का वर्गीकरण है, तो ये कोजर ने वर्गीकरण किया है। नार्डिक, अल्पाइन, भूमध्य सागरीय और हिंदू। मंगोलाइड में किया, निग्रोएड में किया, ये 3 प्रकार के बताए थे क्रूजर ने, किसके अंदर, प्रजाति का। बिल्स व हाइजर का वर्गीकरण है, काकेड, मंगोल और निग्रोई। हक्सले का वर्गीकरण वेरी इंपॉर्टेंट है। हक्सले ने जो वर्गीकरण किया था, ऑस्ट्रलाइट, निक्रोलाइट, मंगोलाइट, कैसकोसाइट और मेलनोनाइट। और ये प्रजातिवाद नहीं, प्रजाति, इन तीनों को याद रखना, हक्सले, बिल्स और क्रोनर। और प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा का प्रश्न आ चुका है ना, सहयोग, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा है ना, ये 3 भाग है सहयोग के। और ये सभी इतना नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट में आपको वर्ग के नोट्स मिलेंगे, जाति के दे दिए हैं। एक बार से फिर से आपको अगर नहीं समझ में आया तो ये RBSE का पूरी यूनिट में शेयर कर लूँगी, पूरी पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। और परीक्षा की दृष्टि से ही नोट्स है, आपको जो मैं नोट्स दे रही हूँ ना, जितने भी पर्सन वहीं से आएगा, इनमें से है, इसका ही निचोड़ है वो सभी, RBSE की बुक का निचोड़ है पूरा। लेकिन पर्सन वहाँ से आएगा, यहाँ से कुछ नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रजाति हमारा टॉपिक ही नहीं है, फिर भी शायद क्योंकि टॉपिक हमारा संघर्ष वगैरह वो भी नहीं था, तो वहाँ से प्रश्न आ गया है ना। संरचना टॉपिक नहीं है, संरचना से भी आया है, तो हो सकता है यहाँ से भी आए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और शिक्षण वीडियो का आज नहीं आएगा, आज ये भी वीडियो बहुत लेट हो गया है।